नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भौकाल टाइट है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वांचल के मऊ में और मऊ को माना जाता है कि यहां पर भोकालियों का राज रहा है हमेशा से। ये मऊ, इसकी पहचान यहां की साड़ियों को लेकर रही। मऊ की साड़ियां पूरे देश और दुनिया में विख्यात रहीं। एक वक्त था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे इंडिया का मैनचेस्टर के तौर पर भी माना था। कहा था ये मैनचेस्टर से कम नहीं है। लेकिन कैसे कल्पनाथ राय के मरने के बाद ये इलाका मैनचेस्टर से माफिया राज में तब्दील हो गया। आखिर किसकी यहाँ पर इस वक्त भौकाल है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलेंगे मऊ की जनता के पास और जानेंगे मऊ का मिजाज। एक वक्त था जब इस मऊ में भौकाल किसी का हुआ करता था तो वो था मुख्तार अंसारी। यानी मऊ की पहचान कभी कल्पनाथ राय के विकास के तौर पर होती थी, लेकिन बदलते दौर में माफिया मुख्तार के तौर पर मऊ जाने जाने लगा। लेकिन आज ये मऊ का मिजाज बदल रहा है। लेकिन इस बार आखिर भौकाल किसका है, इसको भी समझेंगे। और कहते हैं जनता से बड़ी भौकाली कोई और नहीं होती। लेकिन इस मऊ की बात है, मऊ का मिजाज ऐसा है कि यहां मुख्तार का प्रभाव आप अलग नहीं कर सकते। पिछले 3 दशकों से जो यहाँ की नगर पालिका है उसमें सिर्फ वही मुखौटा, वही चेहरा सामने आया जिसको मुख्तार या फिर उनके करीबियों ने चाहा। लेकिन क्या बदलती हवा के बीच यहाँ के नगर पालिका का मिजाज भी बदल रहा है, इसे समझेंगे। यहाँ के तमाम नुमाइंदे हैं। सर, एक चीज ये बताइए, मऊ की पहचान कई मायनों में अलग अलग थी। देश दुनिया में यहाँ की साड़ियाँ जानी जाती हैं। कल्पनाथ राय ने यहाँ विकास का जो पहिया घुमाया वो कहीं आकर के मुख्तार के नाम पर आके थम गया। आपको क्या लगता, मऊ की पहचान किस रूप में की जानी चाहिए? मऊ की पहचान विकास के रूप में की जानी चाहिए। मऊ में विकास होना चाहिए। जब से हमारे क्षेत्र के मंत्री जी हुए माननीय के शर्मा जी, तब से मऊ का विकास जो निरंतर प्रगति हो रहा है निरंतर, और विकास के मार्ग पर जो है चल रहा है। और मऊ का हम लोग नगर की सरकार चुन रहे हैं बाबूजी, नगर की सरकार। और नगर की सरकार की बहुत सारी उम्मीदें हैं। यहाँ पर नगर विकास मंत्री भी आप ही के क्षेत्र से आ गए। इससे पहले कल्पनाथ राय के लिए भी कहा जाता था बहुत सारा विकास कराया, फिर बीच में दौर बदल गया, दूसरे लोग आ गए। अब इस बार क्या लगता है, किसका भौकाल टाइट लग रहा है सिर्फ? अभी देखिए, इस बार जो मंत्री जी आने पे उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन जैसी उम्मीद थी वैसा कुछ अभी नज़र नहीं आया। लेकिन जो योगी जी का कानून के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर पे जो मेंटेनेंस हुआ है, जिसको इन्होंने संभाला है, उसको देखते हुए लगता है कि जो एक माफिया राज था उस पर असर जरूर पड़ेगा। और जनता इस बार यह सोचती है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिस पे इस माफिया राज का छाया न हो, और विकास के लिए जो व्यक्ति कुछ कर सके उसके लिए अब की जनता ने मन बनाया हुआ है। लेकिन अभी इंतजार ये है कि कैंडिडेट किस स्तर का आता है। आपको लगता है माफिया राज का तिलिस्म तोड़ पाएगा मऊ? जरूर टूटेगा। लेकिन मैं आपकी ही बात को एक काटता हूं, जो आपने शुरू में कहा कि मऊ की पहचान जो है मुख्तार अंसारी की वजह से। कहा एक दौर में मऊ की पहचान मुख्तार अंसारी के तौर पर हो गई। जी नहीं, तो आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि मऊ के ही सरजमी पे पैदा हुए अंजनेय सिंह, जिन्होंने आजम खां के साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर दिया, मऊ की पहचान जो है अंजनेय सिंह से भी होती है, कल्पनाथ राय से होती है, अलगू राय शास्त्री से होती है, और तमाम नेता झारखंडे राय हैं। तो मऊ की पहचान बहुत है। और यहाँ के लेकिन ये नगर निगम को आप मुख्तार के प्रभाव से अलग नहीं कर पाए। देखिए, इस बार तो पूरा प्रयास है। सपा भी कैंडिडेट अपना दूसरा उतार चुकी है। और यहाँ जो है तैयब पालकी जो है वो कभी सपा से लड़ते हैं, कभी बसपा से लड़ते हैं। मुखौटे तो किसी और के रहे। नहीं, मुखौटा बस एक ही वो है मुख्तार के। हाँ, वही तो कह रहा हूं, मुखौटा तो किसी और। हाँ, लेकिन बीच में अरशद जमाल भी आ जाते हैं कभी कभी, जो ये एक दूसरे में पलटफेर करते रहते हैं। लेकिन इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अच्छा, क्या कोई विकास का एजेंडा भी काम करेगा क्या यहाँ पर? क्या बिल्कुल विकास ही पे यहाँ वोट होगा। नहीं हुआ तो नहीं आज तक। आपने सारी ताकत झोंक करके भी 22 में रोक नहीं पाए। अगर विकास के नाम पर होता या फिर भौकाल इतना काम कर गया होता तो शायद तस्वीर कुछ और होती। तो क्या लगता है यहाँ सब भौकाल आके टूट जाता है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और मेन विकास ही का मुद्दा है यहाँ पे। अब कुछ आप लोगों ने बड़ा काम कर दिया, इसलिए शायद भौकाल टूट जाए। देखिए, अब तो सही है। क्या लगता है दादा, किसका भौकाल है यहाँ? देखिए, भौकाल तो मुख्तार अंसारी का था, जिन्होंने असलहा के बल पर जो साम्राज्य कायम किया था।
वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अभी चल रहा है योगी जी का बुलडोजर और काम कर रहा है क्या यहाँ पर भी? मऊ में तो 200 करोड़ की संपत्ति को सीज किया गया और आज जब अफसर अंसारी कह रहे हैं, लेकिन प्रभाव तब भी नहीं तोड़ पाए। ऐसा देखिए ऐसा है कि उसके आदमी से लोग डरते हैं। अगर किसी को अगर वो 1 लाख रुपया देगा और वह व्यक्ति कहेगा कि हमको 80 वोट चाहिए तो कहता है कि 60 वोट दिलाओ, लेकिन 60 से अगर 59 हो गया तो उसकी जान को खतरा रहता क्या इस बार भी वो काम करेगा क्या? है। नहीं करेगा। अब इस बार जो है उसके वर्चस्व को तोड़ने का 100% प्रयास है और टूटेगा। और जब तक मऊ नगर पालिका पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा नहीं होगा तब तक मुख्तार का यहाँ से मतलब वर्चस्व समाप्त। कब्जा तो नहीं कर पाया, विधानसभा नहीं कर पाया, बाकी नहीं कर देखिए ऐसा है कि जो भी चुनाव हुआ है अरशद जमाल तैयब पालकी कहीं न कहीं डरे हुए लोग हैं, यहाँ डरते हैं। लेकिन जो डर है, पहले आजम खान की भैंस जो है एएसपी खोजता था, सुअर मैंने देखा है कि ईद के दिन कोतवाल पकड़ता था, लेकिन आज वही पुलिस है कि सीधे गर्दन पकड़ती है। जोगी जी ने कहा कि जो जिस भाषा में मानेगा उसी भाषा में मनाएगा। आप लोगों ने देखा होगा। तो यह इस बार जो है मऊ का अतीक फैक्टर काम आएगा क्या यहाँ भी? क्या अतीक वाला फैक्टर यहाँ भी काम आएगा? देखिए अपराधी का कोई फैक्टर नहीं। अपराधी होता है, उसको फैक्टर बना, उसको मरवाने वाला तो अखिलेश यादव है। अगर अखिलेश यादव ने चैलेंज नहीं किया ये तो आप बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव ने चैलेंज नहीं किया होता तो उसको ऐसी घटना नहीं। अगर वो मिट्टी में मिलाने के शपथ न ली होती तो ना मिले। हाँ नहीं करते। आज के बाप का अगर मुलायम सिंह की तरफ जाएंगे तो मुलायम सिंह ने कहा कि परिंदा नहीं पर मारेगा और एक कीट नहीं बची। अगर कहीं नुकसान पहुंचाने वाले तो मुसलमान समझ नहीं पाते हैं। अगर उसका असली हत्यारा है तो अखिलेश यादव है। अगर ललकारा नहीं होता जोगी जी को तो ये घटना नहीं घटी होती। जंगल राज था इन सबों के। एसपी को मैं देखा हूँ कि भैंस खोजता था। आप दद्दू आप बताओ, क्या ये कोई फैक्टर यहाँ के चुनाव में काम करेगा क्या? अतीक मुख्तार या फिर निकाय का चुनाव? तो ये मैं माननीय बड़े भाई से कहना चाहूँगा कि अगर अखिलेश यादव ने आपके बातों से आपने साबित कर दिया कि देश और प्रदेश में अपराधियों के सफाई के लिए है, तो अगर योगदान अगर है तो माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सफाई के लिए? हाँ, इसलिए है। संरक्षण के लिए नहीं? नहीं, संरक्षण के नहीं, संरक्षण तो ये लोग देते हैं। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं। वही तो ललकार है, वही तो कहे। आजम खान किस पार्टी का है? मुख्तार अंसारी किस पार्टी का चुनाव लड़ता है? एक बार इनकी बात है। अरे भाई बतिया लो भाई, सुनो। आज जो लोग वही लोग कल जिसको माफिया कहते हैं उसके पैसे से पलने वाले लोग आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हुए हैं। आज वही लोग हैं। उसको बुलाने वाले कौन से लोग थे? मुख्तार को पार्टी में किसने लिया था? मुख्तार को जो है अतीक अहमद को किसने पाला था? बीजेपी ने पाला था। बीजेपी किसने पाला था? यही नेताओं ने पाला था। बुलाए थे मुख्तार अंसारी को कौन से लोग? यही जो गेरुआ अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाने कौन गए थे? मुलायम सिंह गए थे या और कोई गया था? क्या चीज? कौन गया था? अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाने कौन गया? हाँ, एक कुत्ता से मुख्यमंत्री हाथ मिलाता और दुर्भाग्य की क्या बात है कि अपराधी के कुत्ता से हाथ मिलावे? सुन लीजिए, प्रदेश का मुखिया शर्मानी चाहिए, शर्मानी चाहिए। पहले चुप तो रहिए, मुझसे बोलने तो दो। उन्हें बोलने दीजिए। ऐसा है कि कुत्ते से किसने हाथ मिलाया, कौन नहीं मिलाया, नहीं मालूम आपको? हमको नहीं मालूम है। लेकिन एक मेरा सवाल है कि अगर भाई साहब के शब्दों में अगर इस देश और प्रदेश में आप मऊ की पहचान से खुश हैं? मऊ की पहचान, जब मऊ की बात आती है तो माफिया मुख्तार की बात आती है, खुश हैं? की पहचान पंडित श्याम नारायण पांडे, अलगुराज शास्त्री, झारखंड। कितने लोग जानते हैं? कितने लोग आज अगर मऊ का नाम लेंगे तो किसके नाम से जान रहे हैं? सुन लीजिए, आज भी कल्पनाथ राय से लेकर के कैसे कह रहे हैं कि नहीं, राजू राय भी यही मऊ के हैं, कैसे कह रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूँ मऊ की पहचान से खुश हैं आप? किस चीज पर आप अगर माफिया राज और मऊ को एक दूसरे के साथ जोड़ के देखा जा रहा, खुश है? राजनीति में अपराधीकरण के मैं विरोध में हूँ। सीधी सीधी बात है, कोई भी दल हो। अपराधी को राजनीति में लाते रहिए, राजनीति का अपराधीकरण में। राजनीति में अपराधी को मत ले आइए। अपराधियों को संरक्षण कौन लाया? कौन लाया? हर दलों के लोगों ने ले आया है। कौन लाया? नाम मत खुलवाइए भाई साहब। नहीं, नाम खोल, नहीं नाम खोलिए, नाम खोलिए। नहीं, व्यक्तिगत मत टिप्पणियां नहीं। नाम को दल, वह चाहे वह कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, मैं सब पार्टियों को कह रहा हूँ, चाहे वो कोई हो। तहसीलदार सिंह को कितने लड़ाया था मुलायम सिंह के खिलाफ, आप बता दीजिए। देखिए ऐसा है, मुलायम सिंह जिसको आप कहते नेता मानते हैं पूरे देश, लेकिन क्या हम मुलायम सिंह को नेता नहीं मानते? वो तो ये लोग जरा आरोप प्रत्या। आप बताओ, आपको क्या लगता है जो मऊ की कहानी है, ये मऊ की कहानी में इस वक्त भौकाल किसका है और क्या लगता है इस बार को तस्वीर बदलेगी क्या? जरूर बदलेगी।
पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार चल रही है। जितने गुंडा माफिया हैं उन सब पे बुलडोजर चलने का काम माननीय मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं पाला आप ही लोगों ने है। नहीं, हमने पाला होता तो आज ऐसी स्थिति थोड़ी रहती है ना। पालने का जो काम किए वो आरोप आज लगा रहे हैं। जिनको आप लोगों ने पाला उनकी स्थिति अच्छी है। अरे भाई, स्थिति का मतलब ये है कि हमने थोड़ी पाला है, जिन्होंने पाला वो आज आरोप लगा रहे हैं। इसी प्रदेश का मुख्यमंत्री कभी रहे अपने। अच्छा, तो ये बताओ, तमाम कोशिश के बाद भी कुछ यहाँ से निकाल नहीं पा रहे हो आप लोग, जीत नहीं पा रहे हो, क्या इस बार वो छोटी सी शुरुआत कर पाओगे क्या? जरूर। अभी किस विषय पे जांच करने की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अभी तक देखिए, विधानसभा चुनाव हो, आपका नगर पालिका का चुनाव हो, 30 सालों से तो वहां पर वही है, वो मुखौटे को खड़ा कर देते हैं तो मुखौटा जीत जाता है। आपने भले तिलिस्म तोड़ दिया हो, लेकिन उसके बाद अभी भी प्रभाव कायम है, अभी लोग अंदर डर है। कैसे डर तोड़ पाओगे? देखिए, हम तो गुंडे माफिया है नहीं कि बंदूकों के जोर पे किसी को जो है कि वोट दिलवाए। अपना काम है संघर्ष करना, लोगों से सहानुभूति के तौर पे अपने काम जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिलों से डर क्यों नहीं दूर कर पा रहे हैं अभी तक? भाई धीरे धीरे हो रहा है। हाँ, बिल्कुल अब दूर हो रहा है। तो मतलब खुल करके लोग बोल भी सकते हैं और बदलाव कर भी सकते हैं। उसका एक उदाहरण आप खुद यही देख लीजिए कि कितनी तेजी के साथ जो है अपराधियों को ललकारा गया, जो चाहे हमारे भाई साहब गांधी जी ने कहा, चाहे उन्होंने कहा, चाहे इन्होंने कहा। ये डर भागने का ही नतीजा है कि आज खुल करके हम उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं कि अपराधियों का कोई बोलबाला जो था वो आज खत्म हो रहा है। जो है माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा कार्यक्रम चला दिया जो है कि लोग अपने बिलों में डूबके हुए हैं। अच्छा, इस कार्यक्रम से खुश है क्या आप लोग? ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इस कार्यक्रम से खुश हैं? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर पे हम लोग बिल्कुल खुश हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर का आपके नगर की मैं देख रहा हूँ, यहाँ जहाँ भी देख रहा हूँ वहाँ आपको कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है। ये कूड़ा भी साफ होगा क्या बाकी कूड़ों की तरह? बिल्कुल, बड़े बड़े कूड़ा तो साफ कर रहे हो, छोटा कैसे साफ होगा? छोटा भी साफ होगा। इस चुनाव में खुद ही नजर आ जाएगा आपको देखने में। इस बार बदलेगी तस्वीर? बिल्कुल बदलेगी। आप लोग ये तो एक कैंडिडेट अभी तक जो, अरे कुछ तो बताइए, आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं ना, तो दिल की बात, दिल में कुछ तो होगी, टीस होगी, कुछ दर्द होगा कि मऊ की तस्वीर बदल रही है, या दर्द होगा कि मऊ की तस्वीर खराब की लोगों ने। आपका क्या दर्द है? मेरा दर्द नहीं है, मतलब मऊ का दर्द वैसे ही है। मऊ की तस्वीर बदलेगी नहीं? नहीं, कभी नहीं बदलेगी। हाँ, चाहे जो कोई आ जाए, जो कोई आ जाए, सब उसी में सब आ जाएंगे। फिर मतलब अभी वही डर माफिया राज फिर कायम रहेगा? वो कायम ही रहेगा वो तो। हाँ, ये तो कह रहे हैं इस बार सब बदल जाएगा। अरे कहने दीजिए, उसी तरह बदल जाएगा। नहीं बदलेगा कुछ? कोई नहीं बदलेगा। हाँ। ये तो कह रहे हैं उत्तरार्ध में आज ग्रहण, आज तो सूर्य ग्रहण वैसे भी है जो है। तो ये ग्रहण होता रहेगा। ये जो है सूर्य ग्रहण। माफियाओं पे ग्रहण नहीं लगेगा क्या? नहीं लग रहा है, माफियों को तो लग ही रहा है। देख रहे हैं अतीक जी का क्या हाल हुआ, मुख्तार जी का क्या हाल हुआ। तो मतलब अतीक जी, मुख्तार जी अभी भी आपको जो है मतलब अंदर से जल रहा है जी? नहीं, जल नहीं रहा है कुछ नहीं। अब तो आप भी तेजस्वी यादव हो गए, मुख्तार जी, अतीक जी। नहीं, मेरे नहीं है भैया, मेरे तो आदित्य योगीनाथ जी हैं। आज से नहीं, मतलब शुरू से ही है। तो फिर इतना सम्मान किस लिए? सम्मान नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वही कि बस आतंक ये जो है तस्वीर नहीं बदलेगी। नहीं, तस्वीर नहीं बदलेगी। ये योगी आदित्यनाथ जी के समर्थक है, फिर तस्वीर बदलेगी भैया। इस समय माफिया, मेडिकल और मीडिया, ये तीनों एक साथ चल रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल के रख दे। भैया, मीडिया वालों को भी माफिया बना दिया आपने? नहीं, ये तिकड़ी है। माफिया, मेडिकल और मीडिया, ये तीनों आप सामने देख। और महाराज जी? महाराज जी तो महाराज जी को भी शामिल नहीं? वो तो पूरा माहौल बदल देंगे यूपी। आप लोग भैया, आप लोग यहीं के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले? मऊ के रहने वाले हो? हैं? मऊ की स्थिति जो थी और इस समय जो स्थिति बनती नजर आ रही है, क्या लगता है, उससे खुश हो या नहीं? नहीं, बढ़िया है जो है। नहीं, बढ़िया तो है, बढ़िया तो पहले भी था। लोग कह रहे थे जो चल रहा है वो बढ़िया है, लेकिन अब जो हो रहा है वो बढ़िया है या पहले ज्यादा बढ़िया था? जो हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है। बढ़िया है। तो खुश हैं आप? खुश है। पहले ज्यादा खुश थे, अब ज्यादा खुश हैं? हमेशा खुश रहे। हम लोगों को वही करना है जब करना है, ऐसा थोड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हो नृप हम का कहानी है। आप लोग भी सहमत हैं इनसे? कुछ भी होता रहे आपको फर्क नहीं पड़ता? सर, फर्क पड़ता है सर। क्योंकि हमारे टैक्स से हम जो कमा रहे हैं उसी में से टैक्स कटता है। वही टैक्स कोई माफिया लूटता है, कोई अपराधी लूटता है, कोई अधिकारी लूटता है। इसलिए दर्द है, लेकिन उस दर्द को हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। और मऊ की जनता तो इस तरह से हो गई है 30 दशक से कि जिसको सांसद और विधायक बनाती है वो जेल में ही काटता है 5 साल। तो विकास की तो कोई बातें मत करिए। कैसे विकास होगा जब बनाए और वो चला गया जेल?
कौन विकास करेगा? नहीं तो चुन क्यों लेते हैं जब मालूम है कि जो चुना जाएगा वो जेल जाएगा, तो चुनते काहे हैं? आधे लोग तो डर से चुन लेते हैं, तो नहीं तो उनका फैमिली से कोई किडनैप। डर कायम है? नहीं, अब डर नहीं है। जब आइए आइए आइए, इधर आइए, चाय पी करके इधर आइए। जब से डर कायम है? नहीं, जब से बाबा जी आए तब से डर जो है जेल के अंदर है। हाँ, अब इस बार क्या बदल रही है क्या तस्वीर? नहीं, हाँ, तस्वीर तो बदल ही रही है और अच्छा हो रहा है बीजेपी के। अच्छा, मऊ के रहने वाले हो आप लोग? हाँ, मऊ में काम करते हो आप लोग, तो आपको लगता है जो हालात जिस तरीके से बदल रहे हैं तो मऊ के मुफीद है या नहीं? नहीं, ऑफ कोर्स बदल रहे हैं, मैं बहुत संतुष्ट भी हूँ, और लेकिन और अच्छा किया जा सकता है और बेहतर हो सकती चीज़ें। तो सरकार से यही निवेदन है कि माफिया पे एकदम ज़्यादा से ज़्यादा लगाम लगाए, उनको जेल के अंदर डाले, और अगर अदालतें लेट करती हैं अगर अपने डिसीजन में देने में, तो ये सही ऑप्शन है कि उनका इनकाउंटर किया जाना चाहिए। सहमत हो? तो संविधान कानून सब अलग नहीं, संविधान और कानून के तहत भाई मृत्यु, इनकाउंटर, मरने का तरीका सबका अलग अलग। तो किसी अपराधियों का हत्या नहीं होती है, उनका वध किया जाता है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, तो उनका वध करना चाहिए, जिससे समाज जो है एक निष्कलंक। अखिलेश यादव तो बेचैन हो गए अतीक के एनकाउंटर के बाद, अतीक के मरने के बाद की जो है संविधान कानून सब खत्म। मेरे भाई, ये सब वोट बैंक की पॉलिसी है उनका तो वही देखी तो फैक्टर है, एम जो फैक्टर है वो डिसबैलेंस होगा, उसको तो उनको सिंपैथी गेन करना है। काम तो इस समय भी एम फैक्टर ही कर रहा है। कर रहा है, लेकिन जो उनका वोट बैंक, जो उनका जो डिपेंडेंसी है वो एम फैक्टर पे ज्यादा है। माफिया जी काम करते थे, महाराज जी काम अब महाराज जी काम कर रहे हैं। कौन ज्यादा इफेक्टिव है? सर इफेक्टिव माफिया उनके लिए ज्यादा इफेक्टिव थे, महाराज जी कम इफेक्टिव हैं। अब कौन ज्यादा, किसका भौकाल ज्यादा टाइट है? इस समय प्रशासन का भौकाल टाइट है सर, प्रशासन का भौकाल अच्छा है, माफिया का भौकाल कम है। रोज इनाम बढ़ा दिए जाते हैं यहाँ पर, अभी कल रात में भी एक इनाम बढ़ गया जो है। तो इनाम इसलिए बढ़ाया जाता है कि प्रशासन थोड़ा सा और खुश होकर काम करे, कि इनाम पाएगा, उसको मारेगा तो इनाम पाएगा, पकड़ेगा इनाम पाएगा। जरा उधर चलते, उधर चाय की दुकान है, उधर भी कुछ लोगों से बात करेंगे, इधर भी चलने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी मशहूर चाय की दुकान है। भाई ये बताओ, जितनी आसानी से गल्ला खोल के रखे हो पैसों वाला, इतनी आसानी से हमेशा रखते रहे हो? नहीं, मार्केट बहुत ठंडा चल रहा है। मार्केट तो ठंडा चल रहा है, लेकिन लग रहा है कि डर नहीं लग रहा तुम्हें गुल्लक खोल के रखने में? हाँ, तो डर कम हुआ है क्या? हाँ, डर कम हुआ है। काहे? अरे भाई, सरकार की वजह से कम हुआ है। मऊ के यार, ये तुम्हारी चाय की दुकान, यहाँ पर तो सारे लोग अच्छे और बुरे सारे लोग आते हैं, फीडबैक क्या है इस बार? भौकाल किसका टाइट है? अब ये तो हम नहीं बता सकते। भौकाल, ये भौकाल की नगरी है यार, ये तो सरकार जो इस समय चल रही है प्रेजेंट टाइम में, उसी की भौकाल टाइट है। भौकाल टाइट है। तो यहाँ महाराज जी का टाइट है या माफिया जी का टाइट? महाराज जी का। महाराज जी का टाइट है। आप दद्दू, किसका टाइट है भौकाल है बताओ? मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ। आगे आदित्यनाथ जी क्या किया है उन्होंने? बहुत बढ़िया काम किया। हाँ, क्या बढ़िया किया? प्रदेश प्रगति पर है, माफियाओं का राज खत्म है। मऊ की स्थिति, मऊ में आप लोग पहले भी देखते रहे, अब कुछ स्थिति बदल रही है क्या? बहुत बदल रही है पहले से। तो सहमत हैं इससे, जो स्थिति इस तरफ है, जो दिख रहा है हालात, उससे सहमत हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। निकाय चुनाव में यहाँ हमेशा एक ही प्रभाव रहा है, क्या इस बार कुछ तस्वीर बदलेगी क्या? लग तो रहा है बदलनी चाहिए। तो कैंडिडेट पर निर्भर करेगा, पार्टी पर निर्भर करेगा, सरकार के काम पर निर्भर करेगा, क्या कुछ निर्भर करेगा? सरकार के काम पर निर्भर करेगा। काम पे। जी, तो सरकार का काम से खुश हो आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश है। लोग तो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था भंग हो गई, पुलिस जो है कि कस्टडी में एनकाउंटर हो जा रहे हैं, सारा संविधान खत्म हो गया। देखिए, जो जैसा करेगा वैसा वो भोगेगा। ठीक है, वही हुआ है और यही होना भी चाहिए। तो मऊ की पहचान भी कुछ इसी तरह से थी, वो भी मिट रही है, धीमे धीमे खत्म हो रही है। खत्म हो रही है। मऊ की बात कर रहे हैं, मऊ बार बार जो है मऊ, माफिया राज और महाराज जी एक साथ आ रहे हैं, जो है क्या लगता है किसका चाबुक ज्यादा तेज चल रहा है? इस बार मऊ और महाराज जी है बस। जी आइए। महाराज जी का चाबुक काफी तेज चल रहा है, माफियागिरी एकदम खत्म पे हो रखी है यहाँ से। मऊ में अगर, चूंकि निकाय चुनाव हो रहा है, निकाय चुनाव एक नगर की जो है सरकार को लेकर चुनते हैं, इस बार मुद्दे डोमिनेट करेंगे, पार्टी डोमिनेट करेगी, या फिर ये जो इशू चल रहे हैं इस समय जो है अतीक एंड मुख्तार एंड ऑल फैक्टर जो है, ये इफेक्ट करेगा? दोनों मुद्दे और अतीक एंड मुख्तार या जो भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये सारे मुद्दे इफेक्ट करेंगे।
आप कई बार सालता तो रहा होगा आपको कि बार बार जब मऊ की पहचान आती है तो मऊ की पहचान में हर बार माफिया राज आ जाता है, कहीं निगेटिव चीजों को लेकर नाम आता है, बल्कि मऊ बहुत समृद्ध परंपरा रही है यहाँ की। तो आपको लगता है कि अब आप पुराने ट्रैक पर वापस लौट रहे हो? देखिए बहुत दिनों से ये सब चीज़ें चली आ रही थी मऊ में, माफियागिरी या ये सब बदमाशी, ये सब चीज़ें, और इतनी जल्दी ये सब चीज़ें खत्म नहीं हो पाएंगी, धीरे धीरे ही खत्म हो, जो कि महाराज जी खत्म कर रहे हैं अब धीरे धीरे इन चीज़ों को। ये सब चीज़ें अब खत्म हो रही है, लोगों के अंदर से डर भय सब खत्म होता जा रहा है अब, और लोग अब अच्छे से शालीनता से अपनी लाइफ को। अच्छा, बड़ी बात है दद्दू, बहुत बड़ी बात है कि चौराहे में खड़े होकर के आप नाम ले पा रहे हो, ये कैसे ये भरोसा आ गया? भरोसा हमको बाबा पर है। मऊ में अमन चैन शांति है, मऊ में नहीं पूरे प्रदेश में अमन चैन शांति है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि सब बर्बाद हो गया। कहने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है, करनी कथनी में फर्क है। जी हाँ, मायावती जी को बुरा लग रहा है, अखिलेश जी को बुरा लग रहा है, ये सारे लोग बेचैन हैं। जो बाबा जी को नहीं चाहते उनको बुरा लग रहा है। तो आपको लगता है मऊ में भी अब वही होने वाला है क्या? मऊ में जब अमन चैन शांति है, मऊ में ही बाबा ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। तो इस बार कुछ काम करेंगे? बाबा जी का फैक्टर निकाय चुनाव में? बाबा जी का बुलडोजर बहुत बढ़िया से चल रहा है, और बाबा जी की जो सरकार फिर इस बार बनी तो मऊ का चेयरमैन भी बदला जाएगा। और का नाम है कि मऊ के विकास के लिए जब से AK शर्मा जी आए हैं, मऊ एकदम हरा भरा लग रहा है। लेकिन आप बताओ, सहमत हो आप इनसे? एकदम सहमत हैं हम इनकी बातों से। वो कह रहे हैं कि वो भरोसा जग गया है, वो कॉन्फिडेंस बन गया है, अब आप बोल बस नहीं सकते हो, बल्कि प्रशासन कर भी रहा, वही प्रशासन जो सजदा किया करता था कभी उनके आगे, आज वही ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रहा है। एकदम सही बात है। देखिए, जब प्रशासन को छूट मिलेगी तभी प्रशासन अपना कार्य कर पाएगा। इससे पहले क्या होता था कि आप हमको भरोसा तो दिलाते थे, लेकिन भरोसा कायम करने के लिए आप ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करते थे। इस गवर्नमेंट में कम से कम ये हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है। आज इतने भूमाफिया हैं, आप गाँव में जाएँ, आप शहरों में जाएँ, जो अवैध तालाबों पे कब्जा किया गया था, अवैध जगह, उनको खाली कराया जा रहा है। तो हमको आपको यही चीज़ें चाहिए ना कि जो हमारे लिए जो चीज़ें सुरक्षित हैं वो हमको मिले, उसका लाभ हमको मिले। तो इस सरकार में हमको उसका भरपूर लाभ मिल रहा है। और थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी हर सरकार से होती है, हम आम आदमी हैं, हमें भी होगी और सबको होगी, तो उसको लेके हम किसी भी चीज़ को इशू नहीं बना सकते हैं। और बाकायदा इस बार हम लोग इस सरकार से भली भांति एकदम खुश हैं। भाई लास्ट बताओ, सहमत हो? क्या है यहाँ की स्थिति जो है, जो हो रहा है वो होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या रुक जाना चाहिए? ये होना तो नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अपराध और बढ़ता है। कानून है उसके लिए, कानून से ये एनकाउंटर नहीं होने चाहिए। नहीं, ये सब इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। फर्जी इनकाउंटर तरह तरह के हो रहे हैं। सरकार अपने बुनियादी मुद्दाओं से भटक गई है, तो फर्जी इनकाउंटर करा के और तरह तरह के। बाकी अतीक जी, मुख्तार जी सब अच्छा कर रहे थे। नहीं, ये अपराधी थे तो उनको कोर्ट सजा देता है, ऐसी बात नहीं है। कोर्ट सजा देता है, ऐसा कोर्ट सजा हुई भी है। अच्छा, कभी गवाही देने जा पाए हो या आगे जा पाओगे? मैं गवाही देने क्यों जाऊंगा? कोई संभव है कि कोई गवाही देने जा सकता? इस खौफ के आगे आप वोट तो डाल नहीं सकते मन से, गवाही देने चले? क्यों नहीं, हम तो वोट डाल लेते हैं। हम इसी मऊ जिले में रहते हैं और हमेशा वोट डालते हैं और डाले हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है, कहीं कुछ नहीं। दिक्कत हुई कि नहीं हुई? मऊ में पहले सही था या अब सही हो रहा है? इस समय सही हो रहा है। ये तो कह रहे हैं पहले सही था, मारना नहीं चाहिए, गलत बात नहीं, गुंडई राज हटे तो अच्छा ही नहीं है। क्यों दद्दू? पहले कुछ नहीं सही था, अब 5-7 साल में 6 साल में जो है सब कुछ सही है। इसको क्यों बुरा लग रहा है? अरे बुरा हमें नहीं लग रहा है, कानूनी एक प्रक्रिया से होना। कानूनी में जो भी समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं या बसपा के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये लोग माफियाओं के साथ मिल करके जो है संविधान लिखते थे, और आज योगी जी आ गए हैं, संविधान तोड़ रहे हैं। इसलिए बुरा लग रहा है। इसलिए सबको बुरा लग रहा है। यानी मऊ बदलेगा। मऊ का बदलाव भयंकर होना है और हो करके रहेगा इस बार। बिल्कुल, देखिए मऊ हर दौर में बदला, हर बार बदला, हर बार मऊ की पहचान बदली, लेकिन उसकी शख्सियत को तोड़ने की जब जब कोशिश हुई तब नाकाम हुई, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा आया जिसने इसकी शख्सियत को बचाने का काम किया। वो फिर चाहे कल्पनाथ राय हो या फिर इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये दौर बदला है और इस दौर बदलने के साथ साथ मऊ में उम्मीदें भी बदली हैं कि शायद इस बार वो माफिया का तिलिस्म टूटेगा और विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। मऊ से इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल हम फिर और मिलेंगे किसी और शहर में, तब तक के लिए नमस्कार।